तो सत्यम के खड़े होकर बताओ। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? खड़े होकर बताओ। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? बोर्ड पर लिखा हुआ है, वो भी नहीं पढ़ सकते हो? कौन थे? धर्मपाल लिखा हुआ है ना। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? धर्मपाल। नालंदा के कुलपति आचार्य तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर वहाँ गए। किसके आमंत्रण पर बताओ? आमंत्रण कौन किए थे बताओ? भक्ति रक्षित थे। गुड। नालंदा का जन्म किसके दान से हुआ था? नालंदा का जन्म किसके दान से हुआ था? तत्कालीन मतलब उस समय जो वहाँ के जनता थे, नालंदा विश्वविद्यालय के तत्काल मैंने वहाँ जो जनता थे है ना, उन्हीं के दान से विश्वविद्यालय चलता था। युवान चांद ने कहा था यह देश जन्मभूमि है। किसको? किनको कहा था? भगवान बुद्ध को। चलो अमन खड़े हो जाओ। नालंदा किस प्रदेश में अवस्थित है? नालंदा किस प्रदेश में अवस्थित है? बिहार। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? उसी को क्या बोला जाता है? गिरिब्रज। क्या बोला जाता है? गिरिब्रज। नालंदा का खंडहर बिहार किस प्रदेश के नालंदा जिला में है? नालंदा का खंडहर जो अभी भी किस प्रदेश के नालंदा किस प्रदेश में है? तो बिहार के नालंदा जिले में नालंदा जिला हो गया ना। प्रदेश बिहार हो गया और नालंदा क्या हो गया? जिला हो गया। राजीव कौन सम्राट के समय युवान चांद देश में आया था? हमारे देश में किन सम्राट के समय में? जिस समय नालंदा में युवान चांद आया हुआ था हमारे देश में, उस समय वहाँ के सम्राट कौन थे? हर्षवर्धन। नहीं पढ़ने आता है? मूर्धन स परे द संयुक्त परे न हर्षवर्धन। मूर्धन स परे द संयुक्त परे न हर्षवर्धन। बोलो तो हर्षवर्धन। अभी कौन सम्राट ने नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण कराया था? किस द्वीप के सम्राट ने नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण कराया था? नहीं पढ़ने आया? यवद्वीप के सम्राट बालपुत्र ने नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण कराया था। बैठो। नहीं पढ़ने आता है?
क्यों नहीं बताते हो? लिखो, उच्चारण करो के मन खड़े हो जाओ। साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा किस कला का केंद्र था? किसका केंद्र था बताओ? कला का। कलामन जानते हो? कलामन जानते हो? आत्मा में क्या होता है? कला। हाथ से जो चित्रकारी जो होता है, पत्थर उस समय किस पर होता था? पत्थर के सिले पर। सिले मान पत्थर होता है, शिला पर होता था। तो साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा कला का भी केंद्र था। 13 नंबर में ना भारत वहाँ के किस देश से आया? 13 नंबर भारत के किस देश से आया? भारत में किस देश से आया था? मैं लिखो वहाँ पर। तो चीन से आया था ना? कहाँ से आया था? वहाँ पर तो कौन किस देश से आया था? चीन से। भारत के लिए बयान भारत में होगा। के जब मैं लिखो, मैं किस देश से आया था? मान के लो मैं होगा। के जगह मैं। भारत में किस देश से आया था? चीन से आया था। कहाँ से आया था? चीन से आया था। वहां पर के जगह में लिखो ना। चलो माही खड़ी हो जाओ। नालंदा किनके जन्म और परिनिर्माण का स्थल रहा? सारी पुत्र का। नालंदा प्रधान रूप से किस धर्म और ज्ञान दान से जुड़ा है? बौद्ध धर्म से। बैठो। राजनंदिनी भारत का पुरातन विद्यापीठ गद्य है या कौन सी विद्या है बताओ? निबंध है। हमारे बुक में जो दिया गया है पाठ 2 में, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, तो वो क्या है? निबंध है। नालंदा के बारे में दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। हमारा जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बैठो। सरस्वती कुमारी वर्तमान नालंदा गर्मकुंड से कितने मील दूर पर है? 7। वर्तमान नालंदा, अभी वर्तमान माने समझते हो ना? अभी आजकल वर्तमान में जो नालंदा है राजगिरी, वह गर्म कुंडों से 7 मील दूर पर है। नालंदा कहाँ के इतिहास की गौरव गाथा को समेटे हुआ है? भारत। युआन चान किस भारतीय सम्राट के समय नालंदा आया हुआ था? हाँ, उस समय वहाँ के सम्राट कौन थे? हर्षवर्धन। जिस समय कौन आए थे? युआन चान। चलो बैठो। प्रीति आगे न पढ़ने बुक। तिब्बत के लेखक नामा तारानाथ के अनुसार नालंदा किसकी जन्मभूमि है? जहाँ नीचे डैश डैश 2 बार दिया गया है, बोलो। हाँ, सारीपुत्र लिखा हुआ है। इसको रख लेना है। पिछले रविवार को जो मैं लिखाई थी, इस सप्ताह में बताओ क्या पूछा गया था परीक्षा में? किस किस पाठ से पूछा गया था? खड़े होके बताओ, जोर से बताओ। इस बार जो परीक्षा हुआ है हाई स्कूल में क्लास 9 में, तो किस किस पाठ से पूछा गया था? अमान खड़े होके बताओ।
राजी बताओ। प्लांट पार्ट से पूछा गया था। और सत्यम बताओ। याद देखते हैं तुम लोग का याददाश्त कितना तेज है, बताओ। ये नहीं जाता है हमारे घर में। तो बताया आप बैठ जाओ। प्लांट से पूछा गया था, उसके बाद प्लांट पार्ट जो है वो कहानी है, निबंध है, क्या है? कहानी है, क्या है? कहानी। परीक्षा से क्या है हम क्या क्या पूछा था, याद है कि भूल गया? परसों चौथा बोला था ना। हरिओम आए तो बताओ, तो बैठो। भारत का पुरातन धर्म विद्यापीठ नालंदा हाँ, और एक है ग्राम गीत। ग्राम गीत से भी पूछा था। तुम बताओ, बैठो। और क्या पूछा था? और समास। समास पूछा था। समास बता दी थी मैं। और चलो गुड। चलो आ संज्ञा और टिप्पणी। संज्ञा के संज्ञा के कितने भेद? भेद होते हैं, ये भी बताया गया है। चलो बैठो, तुम आप बताओ। खड़ी हो जाओ। और क्या पूछा तुम बताओ। ये लोग बताई है, इतना ही तो नहीं पूछा होगा। पूछा तो बताओ। नहीं याद है? यही सब पूछा था। कुछ और बताओ अलग से। इतना ही क्वेश्चन देखिए। प्लान, समास, संज्ञा और ये पत्र लिखना। क्या लिखना था? पत्र। तो बताई क्यों नहीं थी? पत्र लिखना नहीं आता है? सबको आता है। चलो बैठो, बैठ जाओ। इसको भी याद कर लेना, रट लेना, ठीक। अब जो परीक्षा होगी इसी में से पूछा जाएगा।